हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको इस्लामिक ट्रेडिशन या फिर हमारी जो इस्लामिक ट्रेडिशन है एजुकेशन इन इंडिया, किस तरीके से इस्लामिक ट्रेडिशन को फॉलो किया गया इंडिया के अंदर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा एमएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। इसके अलावा ये जो एक नॉलेज एंड करिकुलम, अगर आप बीएड कर रहे हैं या फिर आपका कोई भी सब्जेक्ट है जिसमें एजुकेशन की फ़िलोसफीज़ के बारे में पूछा गया है, वहाँ पर आप जो है इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो है मैंने आपको पहले 4 फ़िलोसफीज़ कंप्लीट करा दी हैं। सबसे नंबर 1 इज़ वेदांता, नेक्स्ट 1 इज़ जो हमारी बुद्धिज़्म है, संख्या फ़िलोसफी है, एंड नेक्स्ट 1 इज़ जैनिज़्म फ़िलोसफी। ये 4 फ़िलोसफी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो आप उनको ज़रूर देखें। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम इस्लामिक ट्रेडिशन। इस्लामिक ट्रेडिशन, सबसे पहले हम एशियंट पीरियड की बात करते हैं। इंडिया जो है सबसे रिचेस्ट कंट्री थी वर्ल्ड के अंदर। एज सच वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन रूलर्स, और इसी वजह से जो है बाहर के जो शासन करने वाले थे उनके लिए एक तरीके से ये जो है अट्रैक्शन का मेन कारण था। तो इसी वजह से जो है यहाँ पर जो है मेनली हमने ये देखा कि जो पहले हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ थी या फिर जो भी हमारे जो फॉरेन जो रूलर्स आते चले गए, और उन्होंने जो है हमारे इंडिया के जो रूलर्स थे, जो शासन करने वाले थे, उनको हरा दिया और उसके बाद जो है अपना यहाँ पर ही सारा सिस्टम किया। नेक्स्ट क्या हुआ कि जब जो है मुस्लिम आए, मुस्लिमों ने राज करना शुरू किया, तो उस टाइम पर जो है इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा अटैक किए गए, और उसकी वजह से जो है हमारे एजुकेशन की जो भी, जैसे बुद्धिज़्म के हमारे जितने भी मेन सेंटर्स वगैरह थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो इस वजह से जो है अब यहाँ पर जो है मुस्लिम किंग्स जो है सबसे ज़्यादा आ गए थे, जो कि इस्लामिक कल्चर और रिलीजन को लेकर आए एंड ट्राई टू प्रोपोगेट इस्लाम इन इंडिया। और उन्होंने सोचा कि इस्लाम कल्चर को ही यहाँ पर इंडिया के अंदर फॉलो कराया जाए। इन्होंने जो है 2 मेथड्स को अप्लाई किया उसके लिए। एक मेथड था कि उन्होंने अटैक कर दिया सारे इंडियन कल्चर और रिलीजन, जितनी भी हमारी चीज़ें थी उनके ऊपर अटैक कर दिया। उसके अलावा जो है दूसरा जो उन्होंने एफ़र्ट किया वो क्या था, इस्लामिक कल्चर को स्प्रेड करना, रिलीजन को स्प्रेड करना। फॉर द फर्स्ट दे अडोप्ट फोर्स एंड टेरर टैक्टिक्स एंड फॉर द सेकंड एजुकेशन। पहले के लिए यानी कि जो इन्होंने डिस्ट्रॉय करना शुरू किया सारी चीज़ों को, तो उसके लिए इन्होंने टेरर टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया। साथ के साथ सेकंड वन यानी कि इस्लामिक कल्चर को स्प्रेड करने के लिए एजुकेशन का सहारा लिया गया। बख्तियार खिलजी जो थे आर्मी कमांडर थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने डिस्ट्रॉय किया ऑलमोस्ट हर बुद्धिस्ट सेंटर को जो कि लर्निंग के थे। बुद्धिस्ट सेंटर टेरिफाइड बाय दिस एंड दे देमसेल्फ पिटेड आउट, यानी कि इन्होंने अपने आप को ही बाहर कर लिया, यानी कि ये इंडिया से बाहर चले गए। बट one remarkable feature about Vedic system of education during this that Vedic educational institution continue without much hindrance। लेकिन एक चीज़ थी कि इन्होंने बुद्धिज़्म वाले जो भी सेंटर थे, लर्निंग सेंटर थे, उनको तो डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन जो हमारे वैदिक कल्चर को जो फॉलो किया जा रहा था, उनका जो एजुकेशन था वो अभी भी कंटिन्यू था, यानी अभी वो चल रहा था। द रीज़न मे बी दैट दीज इंस्टीट्यूशन वर वेरी सिंपल, रनिंग इन द स्मॉल हट एंड अंडर द ट्रीज एंड वर सिचुएटेड फार अवे फ्रॉम इनहेबिटेशन। इनका मेनली यही कारण था कि जो वैदिक हमारा जो भी कल्चर था उसको कैसे सिखाया जा रहा था, जैसे ट्रीज़ के अंडर बैठकर शिक्षा दी जा रही थी गुरु के द्वारा, या फिर जो छोटी छोटी झोपड़ियाँ होती हैं उनके अंदर नॉलेज दी जा रही थी, जो कि यही कारण था कि हमारा वैदिक सिस्टम जो है ज़्यादा जो है हावी मतलब कि ख़राब नहीं हो पाया, डिस्ट्रॉय नहीं हो पाया, जबकि बुद्धिस्ट जो सेंटर थे वो ऑलमोस्ट सारे जो है डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। और ये जो है पूरी कंट्री के अंदर थे हमारे वैदिक जो भी हम कल्चर सिखा रहे थे बच्चों को, ये पूरी कंट्री के अंदर सिखाया जा रहा था, ये भी कारण था। और तीसरा कारण ये था, दे वर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ एंड कल्चर। और तीसरा ये भी कारण था कि जो हमारे वैदिक जो भी सिस्टम था वो अभी भी एजुकेशन का फॉलो किया जा रहा था, क्योंकि ये हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति का एक हिस्सा था। नेक्स्ट आता है मेन फीचर क्या थे इस्लामिक सिस्टम के एजुकेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ एजुकेशन, इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द स्टेट। यानी कि मिडवेल पीरियड के अंदर मुस्लिम किंग एस्टेब्लिश मकतबाज एंड मदरसाज। मकतबा और मदरसाज जो है
इस्लामिक रिलीजन एंड कल्चर को प्रोपगेट करने में बढ़ावा देने के लिए खोले गए थे। इसके अंदर जो फाइनेंस दिया जाता था अकॉर्डिंग टू द स्टेट के अकॉर्डिंग जो है फाइनेंस दिया जाता था, एंड दिस वाज दस इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द स्टेट अपॉन द एजुकेशन। और इस तरीके से जो है स्टेट जो भी मतलब कि पैसे दे रही थी, ये एक तरीके से इनडायरेक्ट वे से कंट्रोल कर रही थी एजुकेशन सिस्टम पे। फ्री एजुकेशन, नो फीस वर चार्ज इन दिस मकतबाज एंड मदरसाज, यानी कि यहाँ पर कोई भी फ़ीस वगैरह चार्ज नहीं की जाती थी। फ्री फूड दिया जाता था बच्चों को, क्लोथिंग्स दिए जाते थे, कपड़े वगैरह दिए जाते थे, स्कॉलरशिप भी दी जाती थी अच्छे स्टूडेंट को, यानी कि ब्रिलियंट स्टूडेंट जो भी होते थे उनको एजुकेशन के लिए फ्री जो है स्कॉलरशिप वगैरह या फिर फूड वगैरह सब कुछ दिया जाता था। सोर्स ऑफ इनकम, ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल द मुस्लिम एम्परर गिव फाइनेंस एड टू मकतबाज एंड मदरसाज। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स on higher post also help this institution financially. Islamic devotees also contribute to this institution. They consider it their scarce ड्यूटी फॉर टू रन दिस इंस्टीट्यूशन, यानी कि यहाँ पर इनकम का सोर्स क्या था कि सारे जो भी इस्लामिक कल्चर मतलब कि जो मान रहे थे या फिर जो राजा वगैरह थे या फिर जो हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल थे, वो सारे के सारे इनको एक तरीके से डोनेशन दे रहे थे ताकि मकतबाज और जो मदरसाज हैं वो रन करते रहें। स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन को दो तरीके में डिवाइड किया गया, प्राइमरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन जो है मकतबाज में दी जाती थी और हायर एजुकेशन जो है मदरसाज में दी जाती थी। मीनिंग ऑफ एजुकेशन, इन इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन वॉज कंसिडर्ड सिनोनिमस टू द नॉलेज, यानी कि नॉलेज देना ही उसको माना जाता है कि एजुकेशन देना। एजुकेशन मीन द नॉलेज इम्पार्टेड इन मकतबाज एंड मदरसाज, यानी कि ये एक बहुत ही नैरो कंसेप्ट था एजुकेशन का, और यहाँ पर एजुकेशन को ये कहा गया था कि जो भी मकतबा और मदरसा के अंदर एजुकेशन दी जा रही है उसी को जो है नॉलेज माना जाएगा। नेक्स्ट आता है एम एंड आइडल्स ऑफ एजुकेशन क्या क्या थे। डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, नॉलेज को जो है डेवलप किया जाए, जो कि इस्लाम जो भी नॉलेज है, इस्लाम कल्चर के रिगार्डिंग नॉलेज है, उसको सबसे ज़्यादा जो है बढ़ावा दिया जाए। मटेरियल नॉलेज दी जाए, स्पिरिचुअल नॉलेज दी जाए, हर तरीके से जो है इस्लाम की जो है नॉलेज लोगों को दी जाए। नेक्स्ट वन इज जैसे कि कुरान शरीफ वगैरह जो है वो पढ़ाई जाए। नेक्स्ट वन इज स्प्रेड ऑफ इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक कल्चर को जो है फैलाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। एंड दे फर्मली बिलीव इन इट, यानी कि और वो चाहते भी थे कि हमारी लैंग्वेज, हमारा ही कल्चर जो है, हमारा ही तरीका, जिस तरीके से हम रह रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए। और मेनली यहाँ पर जो है चीज़ें पढ़ाई जाती थी पर्शियन लैंग्वेज के अंदर। नॉलेज ऑफ इस्लामिक रिलीजन एंड इस्लामिक जो भी हमारी चीज़ें थी उनके बारे में नॉलेज जो है पर्शियन नॉलेज के अंदर, लैंग्वेज के अंदर दी जाती थी। डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर एंड मोरालिटी, मुस्लिम आर द बिलीवर्स ऑफ इस्लामिक मोरालिटी, देयर आइडल्स एंड वैल्यूज़ आर मोरालिटी एंड समवट डिफरेंट फ्रॉम हिंदू, यानी कि इनके जो चीज़ें थी, यानी कि जैसे वो दयालुपन वगैरह उनका था वो अलग तरीके का था हिंदू कल्चर के अकॉर्डिंग, यानी हिंदू जो थे वो अलग चीज़ों का मोरालिटी मानते थे, सही मानते थे, जबकि जो मुस्लिम हैं वो दूसरी चीज़ को जो है सही मानते थे। तो ये डिफरेंस था इनके अंदर। नेक्स्ट वन इज़ लॉयल्टी टू द गवर्नमेंट, मुस्लिम जो है फॉरेनर थे इंडिया के लिए एंड दे वांटेड टू मेक इंडियन लॉयल टू द गवर्नमेंट बाय एजुकेशन, और ये चाहते थे कि हमारी गवर्नमेंट जो लॉयल हो एजुकेशन के लिए, एंड एजुकेशन के थ्रू वो जो है लॉयल बनाना चाह रहे थे। उनका जो मेन आइडिया था कि मुस्लिम एजुकेशन को पूरी इंडिया के अंदर जो है अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज के अंदर इस्लामिक कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। एजुकेशन ऑफ आर्ट, स्किल एंड वोकेशन, यानी कि मुस्लिम चाहते थे इंडिया के अंदर जो है आर्ट जो भी है, स्किल्स और वोकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा कला वगैरह, स्किल्स वगैरह लोगों को सिखाए जाएं। और इस टाइम के अंदर जो है सबसे ज़्यादा आर्ट एंड क्राफ्ट जो है इंडिया के अंदर डेवलप हुआ। नेक्स्ट वन इज़ अटेनमेंट ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, यानी कि इस्लाम डज़ नॉट बिलीव इन रीबर्थ, रीबर्थ के अंदर इस्लाम बिलीव नहीं करता है। दिस इज़ द रीज़न दैट मुस्लिम वाइल एमुलेटिंग द पाथ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद
फेवर द अटेनमेंट ऑफ वर्ल्डली प्लेजर की तरफ ये जो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्रोपगेशन ऑफ इस्लामिक रिलीजन। इस्लामिक रिलीजन का मतलब कि मेन आइडिया यही था, ये इंपॉर्टेंस यही थी मिडवेल पीरियड में कि मुस्लिम एजुकेशन दी जाए ताकि इस्लामिक कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जा सके। नेक्स्ट वन इज़ करिकुलम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का करिकुलम क्या रहेगा इस्लामिक एजुकेशन का? In the medieval period was divided into two levels, primary education, secondary education। primary education जो होगी वो compulsory होती थी हर किसी के लिए, and द हायर एजुकेशन जो थी वो अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज में सिखाई जाती थी और कंपलसरी थी ये भी, एंड ऑल अदर सब्जेक्ट आर ऑप्शनल। और सारे जो सब्जेक्ट थे ऑप्शनल थे, यानी कि पर्शियन लैंग्वेज के अंदर इस्लामिक जो एजुकेशन है वो तो दी ही जाएगी। करिकुलम एट प्राइमरी लेवल, यानी कि जो हमारे मकतबास थे उनके अंदर करिकुलम कैसा था? सब्जेक्ट टोट एट द प्राइमरी लेवल वर नॉलेज ऑफ अल्फ़ाबेट, यानी कि नॉलेज दी जाती थी अल्फ़ाबेट की, कुरान शरीफ की, रीडिंग राइटिंग, मैथमेटिक्स, लेटर्स, एप्लीकेशन राइटिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों को सिखाई जाती थी। करिकुलम एट द हायर लेवल, हायर लेवल के ऊपर बच्चों को क्या सिखाया जाता था? द करिकुलम वॉज डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता था, वर्ल्डली एंड रिलीजियस, यानी कि सब्जेक्ट जो है इंक्लूड किए जाएंगे करिकुलम में जो कि होंगे अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज के अंदर, और इसके अंदर लिटरेचर सिखाई जाएगी, मैथमेटिक्स, जियोमेट्रिक, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह इन सब की जो है नॉलेज दी जाएगी और वोकेशनल स्किल्स को डेवलप कराया जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग इसके अंदर फॉलो किए जाएंगे इमिटेशन, प्रैक्टिस एंड मेमोराइजेशन मेथड, यानी कि आपको जो है सीधा चीज़ों को बताया जाएगा, प्राइमरी लेवल पे अडॉप्ट कराया जाएगा। प्राइमरी लेवल पे ये मेथड ज़्यादातर चलता था जिसके अंदर आपको जो है अल्फ़ाबेट वगैरह सिखाए जाते थे, टेबल्स को सिखाया जाता था स्टूडेंट को, और उसके बाद जो है वो प्रैक्टिस करते थे और फिर उनको याद करते थे। नेक्स्ट वन इज स्पीच, लेक्चर एंड एक्सप्लेनेशन मेथड को भी यूज़ किया जाता था, हायर लेवल के ऊपर इसको यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट वन इज़ लॉजिकल मेथड्स। लॉजिकल मेथड यानी कि फ़िलोसफी और लॉजिक्स को, तर्क विचार वगैरह किस तरीके से किए जाते हैं वो सिखाया जाता था बच्चों को। स्पेशल इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू डायरेक्ट एग्जांपल एंड इस्लामिक थ्योरीज़ को यहाँ पर पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट वन इज़ सेल्फ स्टडी मेथड। सेल्फ स्टडी मेथड के अंदर यानी कि बच्चा खुद से सीखे चीज़ों को। दे ऑल्सो कंस्ट्रक्ट ह्यूज लाइब्रेरी फॉर द स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मैनुअल स्क्रिप्ट्स। एज ए रिज़ल्ट अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ स्टडी वॉज मेड अवेलेबल टू द स्टूडेंट, यानी कि जो इनकी मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी यानी कि जो लिपियाँ थी उनको रखा गया, एक लाइब्रेरी बनाई गई, उन लाइब्रेरीज़ के अंदर रखा गया और वहाँ पर जो है बच्चे खुद से पढ़ें। डेमोस्ट्रेशन एंड एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस मेथड को भी फॉलो किया गया, यानी कि पहले करके दिखाया जाता था उनको, फिर जो है वो आगे उसको एक्सपेरिमेंट करते थे और प्रैक्टिस करते थे उस चीज़ की। ये हमारे कुछ मेथड्स थे जो कि टीचिंग के अंदर यूज़ किए जाते थे। नेक्स्ट आता है स्पेशल मेंशन अरेबिक एंड पर्शियन जो है मीडियम ऑफ लैंग्वेज इसके अंदर रहा। जब भी मिडवेल पीरियड की बात होगी तो लैंग्वेज जो है मेनली पर्शियन और जो है अरेबिक लैंग्वेज के अंदर मुस्लिम एजुकेशन जो है दी गई, यानी कि मुस्लिम जब भी इंडिया में आए इस्लामिक एजुकेशन जो है किसके अंदर दी गई हमें? अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज में। मॉनिटोरियल सिस्टम इसके अंदर फॉलो किया गया। सम सीनियर स्टूडेंट वर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू टीच द जूनियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या होता था, पहले जो सीनियर बच्चे थे उनको सिखा दिया जाता था, फिर वो जो है छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन। टीचर यानी कि उस्ताद, यहाँ पे जो है मुस्लिम सिस्टम के अंदर एजुकेशन के अंदर पीपल वर्स्ड इन इस्लामिक रिलीजन एंड स्कॉलरी ऑफ अरेबिक, पर्शियन और अदर सब्जेक्ट कुड बिकम टीचर्स, यानी कि यहाँ पर मेनली यही था कि टीचर्स जो हैं क्या करते थे, एजुकेशन प्रोवाइड करते थे इस्लामिक रिलीजन के बारे में, स्कॉलर्स के बारे में, अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज में। स्टूडेंट जो होते थे उनको हम जो है मुस्लिम जो स्टूडेंट जो है वो रहते थे एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल और डिसिप्लिन के अंदर टीचर्स के, और मकतबाज और मदरसाज के अंदर वो जो है अपनी स्टडी करने जाते थे। टीचर टॉट रिलेशनशिप लाइक वैदिक और बुद्धिस्ट सिस्टम के अंदर एजुकेशन के अंदर टीचर और जो स्टूडेंट है उनके रिलेशन बताए जाते हैं। इसी तरीके से मिडवेल पीरियड के अंदर भी कोऑर्डिनल जो है रिलेशन रहता था। टीचर लव देयर स्टूडेंट एंड
टोट दैम विद ग्रेट कंसर्न। यहाँ पर जो है टीचर जो है अपने स्टूडेंट को अच्छे से रखते थे और अच्छे कंसर्न से उनको जो है पढ़ाते थे, और जो स्टूडेंट है वो टीचर की बात को ओबे करते थे। नेक्स्ट आता है टीचिंग इंस्टीट्यूशन, मकतबास एंड मदरसास के बारे में बात करेंगे। मकतबास क्या होते थे? ये एक तरीके से कुतुब होती हैं, उनके अंदर जो है रीडिंग और राइटिंग के लिए जगह है और वहाँ पर जो है बच्चों को बैठकर पढ़ाया जाता था। मेनली जो मकतबास हैं वो मॉस्क के अंदर यानी कि मस्जिद वगैरह थी उनके अंदर ही इनको बनाया गया था, जहाँ पर जो है पर्दा सिस्टम भी फॉलो किया जाता था। बट द गर्ल्स एंड बॉयज़ वर स्टडीड टुगेदर इन मकतबास, लेकिन लड़के और लड़कियों को जो है इकट्ठा पढ़ाया जाता था मकतबास में। नेक्स्ट वन इज़ मदरसास। मदरसास जो है ये अरेबिक वर्ड से आया है दरसा, विच मीन्स डिलीवर स्पीच। यहाँ पर यानी कि स्पीच देना। दरसा वर्ड से हमारा मदरसा वर्ड आया है और जिसका मतलब क्या होता है? डिलीवर स्पीच। जनरली हायर एजुकेशन ड्यूरिंग मिडवेल पीरियड वॉज इम्पार्टेड थ्रू स्पीच एंड लेक्चर, यानी कि हायर एजुकेशन जो है स्पीच और लेक्चर के थ्रू ही जनरली दी जाती थी। और ये जो मेथड हैं ये फॉलो कहाँ किए जाते थे? मदरसा के अंदर फॉलो किए जाते थे। मिडवेल पीरियड के अंदर सबसे ज़्यादा जो हमारी मेनली एजुकेशन जो है बिग सिटीज़ के अंदर या कंटेम्पररी जो हमारे किंग वगैरह थे, एम्परर्स थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा इसके अंदर मदरसास को इस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा सहयोग किया। देर बिल्डिंग और लाइब्रेरी हॉस्टल्स वगैरह बनाए गए। नेक्स्ट वन इज़ दरगाह। दरगाह के अंदर जो है प्राइमरी एजुकेशन दी जाती थी और मेनली जो है बस मुस्लिम जो चिल्ड्रन थे उन्हीं को एडमिशन दिया जाता था। पर्शियन स्कूल्स के अंदर पर्शियन लैंग्वेज के अंदर जो है इस्लामिक कल्चर को पढ़ाया जाता था। हिंदू मुस्लिम जो है दोनों को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वर्क कराया जाता था। कुरान के अंदर यानी कि कुरान स्कूल्स जो थे उनके अंदर कुरान शरीफ को पढ़ाया जाता था। पर्शियन कुरान के अंदर यानी कि पर्शियन लैंग्वेज और कुरान शरीफ जो है दोनों को इकट्ठा पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट वन इज़ अरेबिक स्कूल। अरेबिक स्कूल के अंदर जो है हायर एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाता था अरेबिक लैंग्वेज के अंदर ही ओनली, और जो लिटरेचर है उसको पढ़ाया जाता था। अदर एस्पेक्ट्स क्या थे? मास एजुकेशन। मास एजुकेशन यानी कि यहाँ पर जो है मेनली हमारा जो एम्परर थे, मुस्लिम एम्परर थे, उनका ये मेन एम था कि इस्लामिक कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उनका कोई ये एम नहीं था कि मास एजुकेशन दी जाए। उन्होंने कभी भी इस चीज़ के ऊपर फोकस ही नहीं किया और उनका बस मेन जो एम था वो यही था कि इस्लामिक कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। वुमेन एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ को दोनों को एजुकेशन दी गई मकतबास के अंदर। प्राइमरी एजुकेशन, बट गर्ल्स वर फॉरबिडन फॉर एंटरिंग मदरसास, लेकिन जो है गर्ल्स को मदरसास के अंदर नहीं जाने दिया गया, यानी कि वो जो है छोटे मतलब कि जो मकतबास के अंदर हैं उनके अंदर एजुकेशन लेना उनको अलाउड था, लेकिन मदरसास के अंदर एजुकेशन लेना अलाउड नहीं था। लेकिन बाद में जो है कुछ जो है मेन जो लड़कियां थी उनको जो एजुकेशन दी गई, यानी कि जो मेनली किंग के से रिलेटेड थी उनको जो है एजुकेशन प्रोवाइड की गई। आर्ट, स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन। आर्ट यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो है सिखाई गई, क्योंकि उस टाइम पर जो है आर्ट जो है सबसे मेन फोकस किया गया आर्ट के ऊपर, और यहीं से जो है सबसे ज़्यादा आर्ट का कल्चर हमारे इंडिया में देखने को मिलता है। रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन इस्लामिक के अंदर जो है कल्चर के अंदर दी गई। ओनली इस्लामिक रिलीजन वर टॉट कंपल्सरी, यानी कि रिलीजियस एजुकेशन को यहाँ पर कंपल्सरी सिर्फ जो है इस्लामिक कल्चर के अंदर किया गया था। और यहाँ पर जो है मेनली एजुकेशन को है मोरल एजुकेशन जो है दी जाए बच्चों को, ये ज़्यादा ध्यान दिया गया। मेन जो सेंटर्स हैं हमारे इस्लामिक कल्चर जो है एजुकेशन के, वहाँ कहाँ पर थे? हमारे दिल्ली में थे। नेक्स्ट वन इज़ फिरोज़ाबाद, आगरा एंड फतेहपुर सिकरी, जौनपुर, बिहार और मावा। ये सारे जो है मेनली जो सेंटर पॉइंट्स थे इस्लामिक एजुकेशन से के। होप सो आपको जो इस्लामिक कल्चर समझ आया होगा या इस्लामिक फ़िलासफ़ी समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी के साथ जो है हमारी सेकंड यूनिट कंप्लीट होती है, जो कि एमएड फर्स्ट ईयर के अंदर आपका ये सब्जेक्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।